जहाँ 50% कमीशन का कोई काम नहीं होता है, माँ नर्मदा ने हाथ जोड़ लिया कि शिवराज तेरे पाप हमारे से नहीं धुलेंगे, तो माँ गंगा के शरण में जाओ। वो माँ गंगा के शरण में आया और भाजपा के नेता माँ गंगा को बेच दिया। और भाजपाई आरएसएस वाला हाफ चड्डी पहन के क्या कहता था, इनके बाप दादा ने रानी की झांसी के खिलाफ मुखबरी की, तब तो वो देशभक्त न थे, आज वो भाजपाइयों को देशभक्त लगने लगे। वाह, आप भी पत्रकार हैं साहब, आप रोटी खाते होंगे, थोड़ा सा ईमान धर्म रखो। प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि हम कभी छुट्टी नहीं लेते, वो प्रधानमंत्री क्या बगैर छुट्टी के मध्य प्रदेश में भाजपा का प्रचार कर रहे हैं? तो साफ साफ है कि प्रधानमंत्री देश की जनता को बेवकूफ बना। नेशनल टीवी के पत्रकारों को सुनना लोग बंद कर दिया और टीवी चैनल देखना बंद कर दिया, तो प्रधानमंत्री अपने मियाँ मिट्ठू हो गए कि हम अब यूट्यूब बना लिए, लोगों को जबरदस्ती बताएंगे। अरे प्रधानमंत्री जी, लोग आपसे सवाल पूछ रहा है, राह देख रहा है कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी आपने। पुलवामा घटना पर इन्होंने देशभक्ति के नाम पर, पुलवामा की घटना में वोट पड़ सकता है क्या? आप पुलवामा की घटना की जांच हो सकती है क्या नरेंद्र मोदी जी? 300 किलो RDS किसके थे बता सकते हैं क्या मोदी जी? वो 50 किलो जेलेटिन किसका था वो बता सकते हैं क्या? पंकज जी, क्या लगता है, लगातार मध्य प्रदेश में भाजपा दावा कर रही है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी? इनका बस नहीं चलता, नहीं तो ये चांद पर जाकर भी दावा कर लें कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। हाँ। क्योंकि इन्होंने शौचालय का निर्माण किया, इन्होंने इसरो बनाया होता। हाँ। तो आज जिस इसरो को पंडित नेहरू जी ने बनाया, उसी से चंद्रयान का सफल प्रक्षेपण हुआ। हाँ। तो निश्चित तौर पर आप समझिए कि आप जो विकास की बात करेंगे, हाँ। जो शिक्षा की बात करेंगे, जो रोजगार की बात करेंगे, जो रोटी कपड़ा मकान की बात करेंगे, तब तो इनको चुनाव में देगा। समाज का सब वर्ग का आदमी आहत है। यहाँ तक कि देखिए, जिस हिंदुत्व धर्म की बात ये कहते थे, भाइयों एवं बहनों, मित्रों, माँ गंगा ने बुलाया है, माँ गंगा, ऐसा आदमी जिस शब्द का उच्चारण करता है, माँ गंगा पाप मोचनी, हाँ। कष्ट हरने वाली, हाँ। सनातन हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक हाँ। गंगा जल की उपयोगिता है। ये कैसा हिंदू है नरेंद्र मोदी, और कैसा हिंदू है इनका पुष्कर सिंह धामी, जो 18% GST लगा दिया। आज प्रधानमंत्री उत्तराखंड में है, शर्म कीजिए। उस देव नगरी में कुमाऊं में जाकर कैलाश चोटी के दर्शन की बात कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी। आपको तो नहीं पता कि गंगा जल की क्या उपयोगिता है। आप अगर परिवार वाले लोग होते, आप वैवाहिक जीवन में रह रहे होते, तो आपको गंगा जल के बारे में जानकारी होता। गंगा जल जन्म से लेके पूजा अर्चना। कहना क्या चाह रहे हैं आप, मोदी जी को जानकारी नहीं क्या? मोदी जी हमेशा कहते हैं माँ गंगा ने बुलाया है। अच्छा, तो एक बात बताइए, आप माँ गंगा को भी बेचने लगे नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार। अरे बेशर्म प्रधानमंत्री, कम से कम इतना तो शर्म किया होता कि जिन हिंदुओं को शुद्धिकरण के लिए माँ गंगा की जरूरत पड़ती है, उस माँ गंगा के जल पर, पावन जल पर आपने GST लगा दी। बहुत अच्छा करने के लिए GST आप देखिए, हिंदू धर्म में इन्होंने आप चाहे बच्चे का दूध हो, लगाइए GST सफाई के लिए। सफाई का तो सारा पैसा डकार गए। एक बात तो सुनो, बात आप पापा की परी मत बनो, आप जवाब दो पहले। आप सुनो, आप एक बात बताओ, माँ गंगा को स्वच्छ करने के लिए, निर्मल करने का जो बजट था, इतने साल में जो बजट केंद्र सरकार से अलॉट हुए, वो पैसा कहाँ गए? क्या उसमें क्या तकनीक लगाए कि गंगा जल शुद्ध होगा? इन्होंने गंगा जल बेचना शुरू कर दिया। इतने बेशर्म लोग हैं ये भाजपा के, RSS के लोग, इनको शर्म नाम की चीज नहीं है। तो फिर जो पैसा आएगा GST से, तो गंगा जल, अभी तक जो जनता के टैक्स के पैसों का जो आप बजट बना रहे थे, वो पैसा जनता का नहीं था, वो पैसा नहीं था, तो वो पैसे कहाँ गए? अब आपको भी पता है ना गंगा कितनी मैली है, तो उसे किसने बोला? जितने इंडस्ट्रीज हैं, घर के नदी नाले हैं, हम माँ गंगा को माँ का दर्जा देते। प्रधानमंत्री उस माँ के बजट का पैसा चाट जा रहे। तो कितने बड़े चटोरे प्रधानमंत्री हैं जो माँ गंगा को भी नहीं बस कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान भी तो गए ना। माँ नर्मदा ने कहा कि शिवराज, कंस मामा, तुमसे मेरा पाप नहीं धोया जाएगा। तुमने जो 18 साल मध्य प्रदेश में पाप जुल्म किए हैं, किसानों पर, महिलाओं पर, छात्रों पर, नौजवानों पर, व्यापम घोटाला, खूनी घोटाला आपको पता होगा। आपने उज्जैन का घोटाला देखा होगा। तो जो वहाँ आकंठ में डूबी सरकार है भ्रष्टाचार के, जहाँ 50% कमीशन का कोई काम नहीं होता है, माँ नर्मदा ने हाथ जोड़ लिया कि शिवराज तेरे पाप हमारे से नहीं धुलेंगे, तो माँ गंगा के शरण में जाओ। वो माँ गंगा के शरण में आया और भाजपा के नेता माँ गंगा को बेचने लग गया। अब तक जो सरकारी बजटों का खाना पीना चल रहा था उनका, अब तो जनता पर 18% GST तक लगा दी। कितने बेशर्म लोग हैं। हिंदू धर्म में अंतिम जो क्रिया होता है, अंतिम संस्कार के सामग्रियों पर, कफनों पर भी GST लगा दी।
तो आप बता दीजिए कैसी सरकार है। पंकज जी, आप तो शिवराज जी को भी टिकट मिल गया, आप बोल रहे थे उनको टिकट नहीं मिलेगा। अरे भाई, हमने क्या कहा, वहाँ चेहरा क्यों बदले जा रहे हैं? हाँ, मदारी को देखते हैं, हाँ, मदारी क्या करता है, कभी सांप का खेल दिखाता है, कभी जो तोते का खेल दिखाता है, कभी बंदर का खेल दिखाता है। तो भारतीय जनता पार्टी मदारियों की पार्टी है। हाँ। इसमें एक से एक कलाकार हैं। ये चेहरे इसलिए बदल रहे हैं कि वो चेहरा जो जिन पर दाग लगा है, जिन पर जनता को भरोसा नहीं है, वो चेहरा बदल बदल कर रहे हैं। हाँ, तो सीधी सी बात है कि चुनाव हार का डर इतना सता रहा है कि इनको अपने नेताओं पर ही भरोसा नहीं है, खुद पर भरोसा नहीं है। चुनाव हारने की बात हो रही है, वो कह रहे हमारे साथ सिंधिया जी है, हमारे साथ प्रधानमंत्री जी, हम तो चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा। और आप घोटाला पर घोटाला गिना रहे हैं। अच्छा, हो गया। सिंधिया जी के बारे में आप भी जानते होंगे। सिंधिया जी क्या कहते थे, भाजपाइयों के हाथ किसानों के खून से रंगे हैं। और भाजपाई आरएसएस वाला हाफ चड्डी पहन के क्या कहता था, इनके बाप दादा ने रानी की झांसी के खिलाफ मुखबरी की। तब तो वो देशभक्त ना थे, आज वो भाजपाइयों को देशभक्त लगने लगे। वाह, आप भी पत्रकार हैं साहब, आप रोटी खाते होंगे, थोड़ा सा ईमान धर्म रखो। मंत्री उतार दिया, आप ऐसी बातें कर रहे हो। मंत्री क्यों? उतार दिए, एक बात बताओ, कॉन्फिडेंट है कह रहे जमीन से जुड़े हुए इसीलिए उनको उतारा अरे गया। भाई सुन तो लो यार, आप पत्रकार हो ना, आपका काम क्या है, कैमरा पकड़ना, एंकरिंग करना, कि आपका काम है जाके वहाँ मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करना। प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि हम कभी छुट्टी नहीं लेते, वो प्रधानमंत्री क्या बगैर छुट्टी के मध्य प्रदेश में भाजपा का प्रचार कर रहे हैं? तो साफ साफ है कि प्रधानमंत्री देश की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम लोग बेवकूफ़ नहीं है, भारत ज्ञानियों की धरती है, हर गली में ज्ञानी मिलेगा। तो ज्ञान ज्यादा मत बगाड़ो। एक भाई सुना भाई सिंधिया को क्यों नहीं? सिंधिया अरे भाई, प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश जा रहे, छत्तीसगढ़ जा रहे, प्रधानमंत्री राजस्थान जा रहे, प्रधानमंत्री हर सूबे के चुनाव में जा रहे, लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जा रहे। अब मणिपुर की जनता घंटा कैसे दबाएगा बताओ, नेट बंद है। प्रधानमंत्री यूट्यूबर बन गए। जिस यूट्यूब को बंद करने की बात कह रहे थे प्रधानमंत्री जी, तो खुद यूट्यूबर बन गए। हमारा बेल आइकन दबा देना, कैसे दबा देना भैया, जब नेट ही नहीं चल रहा है। आप 4G का पैसा ले रहे, 5G का सपना दिखा रहे और 2G का नेट नहीं चल रहा। वो तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको मिलेगी। कौन सा अपडेट देंगे कोई कि हमने नई देश की योजना कौन सी आएगी। संपत्ति बेच दी, सरकार जीतने के हमने अपडेट, कहाँ झूठ बोला मध्य प्रदेश, है? छत्तीसगढ़, राजस्थान जीते। वो देखिए अप टू डेट क्या देंगे, जब नेशनल टीवी के पत्रकारों को सुनना लोग बंद कर दिया और टीवी चैनल देखना बंद कर दिया, तो प्रधानमंत्री अपने मियाँ मिठू हो गए कि हम अब यूट्यूब बना लिए, लोगों को जबरदस्ती बताएंगे। अरे प्रधानमंत्री जी, लोग आपसे सवाल पूछ रहा है, राह देख रहा है कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी आपने। 9 साल में 18 करोड़ युवा को रोजगार कहाँ दिया आपने? आप ये बताओ। प्रधानमंत्री जी, आपने अमेरिका में जाकर झूठ बोला था कि हर दिन यहाँ IIT IIM यूनिवर्सिटी बन रहा है। आपका मंत्री कह रहा है प्रधानमंत्री झूठा है। 5 साल में भारत में एक भी IIT यूनिवर्सिटी IIM नहीं बना। प्रधानमंत्री दिख जाएंगे आपको, कैसी गूगल में सर्च कीजिए, नरेंद्र मोदी से बड़ा झूठा हाँ। कोई है ये नहीं है धरती पर। हाँ। जब आप गूगल पर ही गूगल बाबा पर भरोसा कर रहे हैं, हाँ। तो ये भी डाल लीजिए कि प्रधानमंत्री सच्चे हैं कि झूठे हैं, आपको हाँ। पता चल जाएगा। ये त्रिलोकी फेकेश्वर झूठेश्वर, झूठ बोलने वाला जो प्रधानमंत्री के पास अद्भुत कला है, हाँ। नाला से गैस बना लेने का, बादल से राडार को छुपा लेने का, तो वो विकास इतने किए, आपको नजर नहीं आ रहा है क्या? विकास तो कहीं नजर नहीं आया। विकास कब नजर आता? उज्जैन का अरे कॉरिडोर विकास, बना दिया, देखिए ना कितने विकास। विकास जब अब सुनिए ना, पड़ जाएंगे विकास। अरे विकास जब 40-50 साल में पैदा नहीं हुआ, हाँ। तब बुढ़ापे में क्या पैदा होगा? हाँ। विकास तो कहाँ से आएगा विकास? उंगली कम पड़ जाएंगी आपको विकास गिनते गिनते मोदी जी के। कौन सा विकास? हाँ, जो किए हैं उन्होंने। 2 करोड़। बहुत हुआ बेरोजगारी की मार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। हाँ। बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। हाँ। बहुत हुआ छात्रों पर अत्याचार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। बहुत हुआ मजदूरों पर अत्याचार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। हाँ। आप बता दीजिए कौन खुश है, कौन वोट दे रहा है? बहुत हुआ व्यापारियों पर अत्याचार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। बहुत हुआ हिंदुओं पर अत्याचार, पिंक क्रांति ला रहे हैं। कह रहे हैं जिन मंत्रियों को उतारा है वो तो यूं ही जीत जाएंगे चुटकी में हाँ हैं? हाँ। जब सांसद बन गए तो विधायक क्यों नहीं बन पाएंगे आप? अरे भैया, वो समय था पुलवामा घटना पर, इन्होंने देशभक्ति के नाम पर, हाँ। पुलवामा की घटना में वोट पड़ सकता है क्या? आप पुलवामा की घटना की जांच हो सकती है क्या नरेंद्र मोदी जी? 300 किलो RDS किसके थे बता सकते हैं क्या मोदी जी? वो 50 किलो जेलेटिन किसका था वो बता सकते हैं क्या? अरे सुनी नहीं रहा यार, जिस वायुसेना के हाँ। बुलेट प्रूफ फ्लाइट में अमित शाह जी देश भर में घूमते हैं, हाँ। अगर वो माँ भारती के लालों को बुलेट प्रूफ बस या हेलीकॉप्टर मुहैया कराए जाते, हाँ। तो क्या माँ भारती के लाल शहीद हो सकते, बता सकते हैं क्या प्रधानमंत्री जी? आपने इंटेलिजेंस के रिपोर्ट को इग्नोर क्यों किया?
सीआरपीएफ के अधिकारियों ने चिट्ठी लिखी थी, आपने उसको इग्नोर क्यों किया? आपकी मंशा क्या थी? ये पूछता है भारत और भाजपाइयों पर थूकता है। पंकज जी, मध्य प्रदेश में भाजपा के काम बोल रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान के काम बोल रहे हैं। महिलाएं कौन सा काम? 1500 रुपए देने का ऐलान कर दिया महिलाओं को। अभी आपको पता है जिस दिन प्रधानमंत्री थे उज्जैन में, हाँ। लड़की के साथ कैसी दरिंदगी हुई। आप लोग बेशर्म हैं, महिला पत्रकार हैं, आप अपनी महिलाओं के लिए आवाज नहीं उठाते। हाँ। आपको स्मृति ईरानी की तरह मंत्री बनना होगा। महिलाओं को और क्या लेंगे आप? नाना के घर से दे रहे हैं कि मामा के घर से? कहाँ से ला के दे रहे? हैं। अरे भाई, अपने मामा के घर से दे रहे हैं कि बाप के घर से दे रहे? हाँ। पैसा हमारा, माल महाराज के मिर्जा खिले होली है, पैसा हमारे टैक्स का है। वो सारी सुख सुविधा भोग रहा है, 80,000 का मशरूम खा रहा है, 10 लाख का सूट पहन रहा है, 5 लाख का बूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ बोल रहा है, झूठ पर झूठ बोल रहा है। खा रहे जो प्रधानमंत्री को सैलरी मिलती है। अच्छा, प्रचार करने का भी सैलरी ले रहा है कि नहीं ले रहा? हाँ। तो इतना बड़ा देशद्रोही आदमी हुआ कि ना? जिस काम का ड्राइवर का काम है गाड़ी चलाना, फिर बात से बात, आप देश के साथ धोखा दे रहे हैं। आप कह रहे हम छुट्टी नहीं ले रहे, 18-18 घंटे काम करते हैं, अब महीना में 10 दिन आप वहीं घूम रहे होते हैं चुनाव प्रचार में। आप छुट्टी लीजिए ना। अरे भाई, आप देश की जनता ने आपको देश मजबूत करने के लिए चुना है, आपको पार्टी मजबूत करने के लिए नहीं चुना है। 73 साल के बुजुर्ग हैं, गर्व होना चाहिए प्रधानमंत्री। तो बुजुर्ग है तो जाइए छुट्टी पर। अरे तो जाइए, हरे रामा हरे कृष्णा का जाप कीजिए बुढ़ापे में। चोरी बेईमानी, देश लूटना, देश बेचना, अपने व्यापारिक मित्र लोगों को बरगलाना, झूठ बोलना बुढ़ापे का लक्षण है ये सब। बुढ़ापे में लोग परिवार छोड़ दिया, अब आप बात कर रहे हैं। हर आदमी का बाप अगर छोड़ देगा तो देश में ड्राइवर कौन होगा, पत्रकार कौन होगा, इंजीनियर कौन होगा, डॉक्टर कौन होगा? बताओ आप हमको, देश कैसे चलेगा? पंकज जी, लोग ऐसे बहुत ऐसे लोग बिल्कुल ना चाहिए। हाँ, हमारा पूरा देश परिवार है। कौन सा देश है? परिवार तो पहले जसोदा बहन को तो अपना लो, अपना बना लो, कम से कम बुढ़ापे में तो अपना लो। वो बेचारी ना सुहागन है, ना विधवा है, ना कुमारी है। वो धन्य है भारतीय नारी। ऐसे निकम्मे पति के होते हुए दूसरी शादी नहीं की। सोचिए वो भारतीय नारी कैसे जीवन गुजर बसर की होगी। आप सोच के देखिए, आप सहमति से छोड़ा। कोई सहमति नहीं है। जिसका पति निकम्मा हो, वो अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार ही करता है। आपके पेट में क्यों दर्द? मैं क्या कह रहा हूँ, भारत की नारी है और किसी महिलाओं की जो संवेदना अगर नहीं समझता तो वो इंसान नहीं जानवर है।